दिल्ली में न जाने कितने ही लोग अनाम जिंदगी जीने को मजबूर हैं। कितने ही ऐसे हैं जिनके सिरों पर छप्पर ही नहीं, और छप्पर है तो दीवार नहीं। दिल्ली की आबादी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती ही रही है। सिरों पर गठरी और दिलों में सपने लिए सैकड़ों लोग दिल्ली की आबादी में इजाफा करते रहे हैं। अपनी आजीविका के लिए वे निर्माण कार्यों से लेकर रिक्शा ठेला चलाने तक में लगे हैं। कोई कुलीगिरी करता है तो कोई कारखाने में काम करता है। फिर भी पेट भर पोषक खाना उन्हें और उनके परिवार को नसीब नहीं हो पाता। ऐसे में वे स्वास्थ्य तथा सामाजिक आर्थिक समस्याओं की गिरफ्त में आसानी से आ जाते हैं। दिल्ली सरकार ऐसे तमाम लोगों की सम्यक देखभाल की कोशिश तो जरूर करती है, पर हर किसी तक पहुंच पाना एक बड़ी चुनौती रही है। सरकारी प्रक्रियाएं ऐसी हैं कि योजनाओं का लाभ भी उन्हीं लोगों को मिल पाता है जिनके पास पता ठिकाना है, जबकि सबसे ज्यादा जरूरतमंद वे हैं जो अनाम बेपता जिंदगियां जीने के लिए मजबूर हैं। अब तक वंचितों की पहचान लोगों के आर्थिक दर्जे के हिसाब से होती रही है, लेकिन दिल्ली जैसे महानगर में आर्थिक आधार भ्रमित करने वाला है। यहां ऐसे अनेक परिवार मिल जाएंगे जो कहने को तो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, पर उनकी माली हालत अति शोचनीय है। अतः हमने दिल्ली को ध्यान में रखकर जरूरतमंदों की पहचान का आधार तैयार किया है। हमने लोगों की आर्थिक स्थिति को आधार न बनाकर उनकी रिहायशी और आजीविका को पैमाना बनाया है। गत 14 अगस्त देश के इतिहास में एक नई पहल लेकर आया। दिल्ली सरकार ने 15,000 बेघरों की पहचान कर उन्हें सामाजिक सुविधाओं से जोड़ा। इस तरह शुरू हुई हमारी नई योजना, जिसे हमने मिशन कन्वर्जेंस का नाम दिया है। हम बहुत सारे काम कर लेते हैं, फ्लाईओवर्स कर देते हैं, मेट्रो कर लेते हैं, हरियाली कर लेते हैं, मकान बना लेते हैं, सड़कें चौड़ी कर लेते हैं, हॉस्पिटल्स बना देते हैं, स्कूल की शिक्षा को ठीक कर देते हैं। लेकिन वो गरीब जो इस शहर में रहता है, उसके लिए जितनी सुविधाएं हम करते हैं, अपनी बजट स्पीच में बोलते हैं कि हम ये देंगे, हम पेंशन देंगे, हम मुफ्त में स्कूल देंगे, या बीमारी में हम मुझे इंश्योरेंस देंगे, या हम उन्हें अनाज अपनी दुकानों से, पीडीएस की दुकानों से देंगे। उसको कैसे रोके कि जब वो पीडीएस दुकानों में अनाज जाता है और वो बाहर बिक जाता है, जिसको ज़रूरत है उसको अनाज भी नहीं मिल पाता है। सईदा जी ने हमें सोचने पर एक प्रेरणा दी, और ये साल भर के अंदर मेहता साहब, हमारी बहुत ही होनहार चाइल्ड एंड विमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट की सरकारी अध्यक्षा रश्मि सिंह जी ने जो काम कर दिखाया है, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ और बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि आगे आप बढ़ते चले जाएं। क्योंकि जब तक हमारे जनता के प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक परिवार को हम कम से कम खाने की सुविधा, उसके स्वास्थ्य की सुविधा, उसको शिक्षा मिले उसकी सुविधा, उसको मकान की सुविधा, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, यातायात की सुविधा नहीं देंगे, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा, चलता ही जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने
एक बहुत बड़ी प्रेरणा से वो काम शुरू किया है। वो काम है कन्वर्जेंस का, वो काम है संगम का। ये बात जो सिर्फ किताबों में लिखी गई है, मैडम मैं आपको बहुत इसकी मुबारकबाद इसलिए देना चाहती हूँ कि मैंने पूरे देश में पिछले 4 साल में कोने कोने जाके अगर एक नतीजे पे मैं पहुँची हूँ तो इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि छोटी 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 योजनाएं चलती हैं, अपने अपनी अलग अलग उसका अस्तित्व होता है। मिलजुल के एक ऐसी सुविधा का संगम बनाना जिसमें आम औरत और आम आदमी को एक खिड़की में जाके, एक डेस्क पे जाके उसको सब सुविधाएं मिल जाएं। ये इतना अच्छा संकल्प है। ये मुहिम 15,000 लोगों पर ही पूरी नहीं हो जाती। जरूरतमंद वंचितों की पहचान का काम जारी है और जल्द ही उन सबको राशन कार्ड मुहैया करा दिया जाएगा। उनके लिए ये राशन कार्ड ही तमाम सामाजिक सुविधाओं के लिए अधिकार पत्र होगा। पहली बात तो ये कि शायद देश में पहली बार जो बेघर लोग हैं उन लोगों के लिए राशन कार्ड बनने का प्रयास हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत ही अनोखी बात है, क्योंकि राशन कार्ड केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका रेसिडेंशियल एड्रेस है, जो जिनका पता मकान नंबर सरकार के पास हो। जो बेघर हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, उन लोगों को हमारे पूरे सिस्टम ने कभी पहचाना नहीं है, उनकी पहचान नहीं थी और उनको राशन कार्ड या इस तरह की कोई भी सुविधा उन तक पहुंचाने का प्रावधान नहीं था। तो पहली बार ये हो रहा है। मैं दिल्ली में 17-18 साल से रह रहा हूँ। अब मुझे राशन कार्ड मिला है, सरकार की बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है, वो सुविधाएं अब मेरे को मिलेगी। मिशन कन्वर्जेंस समाज के तमाम कमजोर तबकों को सामाजिक सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अधिकार संपन्न कराने की कोशिश तो है ही, साथ ही ये तमाम सामाजिक सुविधाओं को एक स्थान पर उपलब्ध कराने की कोशिश भी है। हमारी इसी सोच और कोशिश का नतीजा है सामाजिक सुविधा केंद्र, जिसका विधिवत उद्घाटन भी इसी 14 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री के हाथों हुआ। नौ दफ्तर हैं दिल्ली में, वहाँ पर ऐसे केंद्र खोले जाएंगे जैसा आज आपने देखा। ये केंद्र में एक जगह पर हमारे 9 डिपार्टमेंट्स जो कार्य करते हैं, चाहे वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हो, अनाज का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो पेंशन का हो, चाहे वो लाडली की योजना के बारे में हो, चाहे वो महिला का जो कार्यक्रम हम चलाते हैं, स्त्री शक्ति जो 42 सेंटर्स में हम चलाते हैं कि महिला हमें ट्रेन हो, अपने स्वास्थ्य को अच्छी तरह देख सके। लाडली कार्यक्रम इसलिए किया गया कि हम बच्चियों को शिक्षित भी करना चाहते हैं और उनका स्वागत भी करना चाहते हैं। बहुत दफ़ा हमारे यहाँ समाज में लड़की पैदा होती तो कहते लो ये क्या हो गया। हम ये करना चाहेंगे, ये हमारा संकल्प है कि अब लाडली जो लड़की आपके यहाँ पैदा होती है वो आपके ऊपर बोझ नहीं रहेगी, वो आपके घर में रोशनी बनकर आएगी। मिशन कन्वर्जेंस के भागीदार हैं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, श्रम विभाग, नगर विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। इससे पहले जहां फाइल की प्रक्रिया के लिए ही एक जगह से दूसरी जगह तक भागते रहने की जरूरत होती थी, वहीं अब इन विभागों द्वारा चलाई जाने वाली तमाम योजनाओं के लिए कागजी कार्रवाई सुविधा केंद्र में ही
पूरी हो जाया करेगी, चाहे वह वृद्ध पेंशन हो या विधवा पेंशन, लोक संभरण योजना हो या मिड डे मील योजना, ममता हो या जननी सुरक्षा योजना, बच्चों की शिक्षा एवं सुरक्षा का मामला हो या फिर महिलाओं के सशक्तिकरण का, इनकी तमाम प्रक्रियाएं अब एक ही छत के नीचे पूरी हो सकेंगी। पिछले 1 साल से हमको पेंशन नहीं मिल रही है। फिर इन लोगों से मैंने सारा इनका पूरा इनसे ब्यौरा पूछा इन दोनों से, और वहाँ पे गीता कॉलोनी में जा कर के सारा इन लोगों की मालूमात की कि भाई इन लोगों की पेंशन क्यों रुकी हुई है, क्या वजह है जो इन लोगों को 1 साल से इन लोगों की पेंशन नहीं मिली। इस दौरान मुझे बहुत सारी परेशानियाँ हुई, लेकिन मैंने इस काम को कर लिया, ठीक है। लेकिन अब जब अब सामाजिक सुविधा चल गया है तो इससे मुझे बहुत खुशी हुई है कि जितनी मुझे परेशानी उस टाइम पर हुई, तो अगर इस तरह का कोई केस मेरे पास में आता है तो इतनी परेशानी मेरे को दोबारा नहीं उठानी पड़ेगी। दिल्ली में सुविधा केंद्रों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे कि हर एक क्षेत्र के लोग आसानी से वहां पहुंच सकें। हर एक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर भी खोला जा रहा है। ये सेंटर इन सुविधा केंद्रों का बड़ा रूप होंगे। इन डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर्स का संचालन नोडल एनजीओ करेगा। पहले से कार्यरत स्त्री कोषों को भी सुविधा केंद्र का रूप दिया जा रहा है, जहां व्यावसायिक प्रशिक्षण तो चलता ही रहेगा, साथ ही सामाजिक सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए भी उन्हें प्रेरित किया जाएगा। किसी भी सुखी परिवार का आधार स्त्री ही होती है, अतः उसे जागरूक तथा अधिकार संपन्न करके ही हम स्वस्थ एवं खुशहाल समाज का निर्माण कर सकते हैं। फिर भी इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है कि गरीब बेघर लोगों के साथ साथ झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले वृद्ध, अबला, अपंग, बिना माँ बाप के बच्चे तथा बीमार लोग, निर्माण कार्यों में लगे हुए मजदूर, कूड़ा बीनने वाले बच्चे, कुली, रिक्शा ठेले वाले आदि तमाम जरूरतमंद वंचित आप ही आप इस योजना के लिए अधिकृत वर्ग में आ जाते हैं। अब तक की योजनाओं में हमें लाभार्थियों का इंतजार रहता था कि वे खुद आकर हमारा द्वार खटखटाएं, पर हमने देखा कि जो योजनाएं खास उनके लिए बनाई गई हैं, उनका लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता। इसका कारण हम जटिल सरकारी प्रक्रियाओं को माने या सूचना एवं पारदर्शिता के अभाव को, पर 60% लोग कभी हम तक पहुंच ही नहीं पाते, और इसी वजह से हमने फैसला किया है कि हम ही उन तक पहुंचेंगे। गत 14 अगस्त को मुख्यमंत्री ने उस सर्वेक्षण टीम को हरी झंडी दिखाकर विदा भी किया, जो घर घर जाकर जरूरतमंदों की पहचान करेगी। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने नुक्कड़ नाटक मंडली को भी विदा किया, जो मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक करेगी। ऐसी 8 नाटक मंडलियां दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में जाकर लोगों को बताने के काम में लगी हुई हैं कि वे किन किन योजनाओं के पात्र हैं और उनका लाभ पाने के लिए उन्हें क्या करने की जरूरत है। तमाम जरूरतमंदों को सुविधा कार्ड दिया जाएगा, जो कि उनकी पहचान होगी। उसमें उस व्यक्ति और उसके परिवार का सारा विवरण अंकित होगा। वह किन योजनाओं के लिए अधिकृत हैं और किन के लिए नहीं, ये सारी जानकारी इस सुविधा कार्ड पर अंकित होगी। इस कार्ड में ऐसी व्यवस्था होगी कि इसका अनाधिकृत उपयोग या दुरुपयोग न हो सके। सुविधा कार्ड एक समृद्ध आंकड़ा कोष से जुड़ा होगा, जिसका उपयोग सभी संबद्ध विभाग समान तौर पर कर सकेंगे। उनको एक कार्ड दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, जिससे उनको पता लग जाए, किसी को भी पता लग जाए, कोई भी विभाग का है उसको पता लग जाए कि हाँ, ये जो है ये व्यक्ति ये उन सुविधाओं के उपलब्ध होने के हक में है, और बार बार उसको अपना हक जताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी राज सिंह जी इसके बाद में भाई साहब। अब तक विभिन्न विभाग अपने अपने लाभार्थियों की पहचान अपने अपने तरीके से करते रहे थे। इसमें कुछ लोग छूट जाते थे,
तो कुछ ऐसे लोग शामिल हो जाते थे जो इन सुविधाओं का लाभ पाने के वास्तविक हकदार तक नहीं थे। अब सभी विभागों के बीच एक प्रामाणिक आंकड़ा कोश रहने से बहुत सी अनियमितताएं दूर हो सकेंगी। इसका दूसरा फायदा योजनाओं को और भी लाभकारी बनाने, उस पर नजर रखने तथा सभी संबद्ध लोगों एवं विभागों के बीच सामंजस्य बनाने के लिए भी किया जा सकेगा। योजना को गति देने के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समन्वय समिति बनाई जा चुकी है। इसके साथ ही प्रबंधन इकाई भी बनाई गई है, जिसका प्रमुख मिशन डायरेक्टर को बनाया गया है। हर एक जिले में उपायुक्त इस परियोजना का मुखिया होगा, जो उस जिला विशेष में परियोजना के सफल संचालन के लिए जिम्मेदार होगा। सचिव स्तर के अधिकारियों को एक एक जिले का प्रभारी बनाया गया है। पहले क्या होता था कि सब अलग अलग विभागों में लोग जाते थे। अब हमने ऐसा कर दिया है कि ज़िले के क्षेत्र पे जो डिप्टी कमिश्नर है, सभी विभाग का काम एक ही ज़िले में होगा। और दिल्ली में 9 ज़िले हैं, तो 9 ज़िलों में 9 विभाग का काम एक ही ऑफिस में किया जाएगा। इन सब के अलावा इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए हमने सामाजिक संगठनों तथा कॉरपोरेट घरानों को भी साथ लेकर चलने का निश्चय किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि कोई भी योजना समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी के बगैर पूरी की ही नहीं जा सकती। दिल्ली सरकार आर्थिक सहायता अपने नागरिकों को देती है उनकी ज़रूरत और आवश्यकता के अनुसार। 42 स्कीम्स अब एक सामाजिक सुविधा केंद्र में रख दी जाएंगी, वहाँ से उपलब्ध होंगी और 9 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इस तरह के दफ्तर खोले जा रहे हैं। आपसे मेरी अपील है, प्रार्थना है कि उसकी आप सुविधा का इस्तेमाल करें। वहाँ जाकर चाहे आपको पेंशन लेनी हो या स्कॉलरशिप बच्ची के लिए लेना हो या लाडली की स्कीम लेनी हो, ये सब जाकर उसी जगह से प्राप्त करें और अपना उसका लाभ उठाएं। कहने को मिशन कन्वर्जेंस अभी अभी अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, पर इसके साथ अनेक ऐसे लोगों तथा संस्थानों का अनुभव जुड़ा है जो वर्षों से सामाजिक सुविधा योजनाओं का सफल संचालन करते रहे हैं। केरल की कुमुदश्री योजना तथा ब्राजील की बोसला फैमिली ऐसी ही कुछ योजनाएं हैं जिनके अनुभवों का लाभ उठाते हुए हम आगे बढ़े हैं। योजना आयोग तथा इस दिशा में कार्यरत अन्य गणमान्य संस्थानों ने भी हमें अपना मार्गदर्शन दिया है। साथ में हमारे साथ जुड़ी और संस्थाएं जैसे कि वर्ल्ड बैंक है जो इवैल्यूएशन डिज़ाइन पे हेल्प कर रहा है, प्राइस वाटर हाउस है जो कि हमारा पूरा जो एक कंसल्टेंसी होती है कि स्ट्रक्चर कैसा हो MIS का, उस पे काम कर रहा है। तो बिना देखे इन प्रोफेशनल एजेंसीज़ के एक जिस प्रोफेशनलिज्म की हम बात कर रहे हैं वह आ नहीं पाती और शायद हमें समय भी ज़्यादा लगता। तो जहाँ जहाँ से हमें जो अच्छी चीज़ मिल सकती है और जिसको हम एक कड़ी में हम उसको एक पिरो सकते हैं, तो हम लोगों की कोशिश यही रही है कि हम इनवर्ड लुकिंग नहीं हो, कि हम उसको जितने प्रोग्रेसिव रूप में जितना आगे बढ़ा सकें, अच्छे व्यक्तियों के साथ मिल करके, अच्छे आइडियाज़ के साथ मिल करके, अच्छे एजेंसीज़ के साथ मिल करके इस कार्य को हम तभी एक मिशन के तहत पे आगे बढ़ा सक रहे हैं। संक्षेप में कहें तो मिशन कन्वर्जेंस सिर्फ सुविधाओं का ही संगम नहीं है, ये संगम है ध्येय का, ये समागम है विचारों का, ये मिलन है संसाधनों का। मिशन के प्रति हमारी प्रतिबद्धताओं को, लोगों की आशा और उनके विश्वास को ध्वनि मिली है हमारे संस्था गीत में। भाग्य अपना खुद ही सवारे, तो
सभी का दोस्त नया अलबेला, सबकी है भागीदारी, योजना लाभकारी, सुविधाओं का मेला। सुविधा केंद्र में स्वागत सभी का, दोस्त नया अलबेला, सबकी है भागीदारी, योजना लाभकारी, सुविधाओं का मेला। सुविधा कार्ड की सुविधा निराली, उंगलियों पे नाचे खुशहाली। तो आओ मिलकर चले, हासिल करें नई मंजिलें। तो आओ मिलकर चले, हासिल करें नई मंजिलें। भिक्षा या दान नहीं, कोई एहसान नहीं, सुविधा पाना अधिकार यहाँ। छोटे बड़ों के, अगड़े पिछड़ों के, सपने हैं साकार यहाँ। भिक्षा या दान नहीं, कोई एहसान नहीं, सुविधा पाना अधिकार यहाँ। छोटे बड़ों के, अगड़े पिछड़ों के, सपने हैं साकार यहाँ। नए मौकों की शुभ घड़ी है, बाहें फैलाकर खुशियाँ